रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस मिलने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और विपक्षी दल के नेता भी थे। राजभवन के गांधी सभागार में संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों की लापरवाही अब इसके संक्रमण के एक बार फिर से गति पकड़ने से काफी भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वायरस का असर कुछ कम होने पर लापरवाही हर स्तर पर होने लगी थी। सभी ये मान रहे थे कि कोरोना अब खत्म हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि मैं आभारी हूं राज्यपाल का कि इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता को उन्होंने स्वीकार किया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, अपना दल, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। बीएसपी के लालजी वर्मा बैठक में शामिल हुए थे। विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ शासन के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और इस बैठक में सर्वदलीय बैठक के जो सुझाव हैं उन पर समीक्षा होगी। मास्क अनिवार्य रूप से वह धारण करें। किसी वस्तु को बाहर छूना है तो या तो ग्लव्स पहन करके जाएं और नहीं तो जाते हैं तो उसको फिर किसी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कर लें या पानी से, साबुन से अपने हाथ को धो दें। ये कुछ सावधानी अगर हम लोग बरत लेते हैं तो प्रत्येक नागरिक अगर इसको लागू करता है तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में हम लोग संक्रमण की चेन को रोकने में सफल हो सकते हैं। यदि हम सभी कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना कम हो जाएगा, नियंत्रण हो सकता है मित्रों। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते हैं। यदि कोई सुरक्षा कर्मी उसको रास्ते में खड़ा करता है कि भाई क्यों नहीं पहना है, तो जेब में से निकालकर पहन लेता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दंड करना चाहिए। कड़काई होगी, दंड होगा तो वो डरेंगे कि नहीं 500 रुपये का दंड होगा। चलिए, हमारे साथ राजन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। राजन, अब 15,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मंत्रिमंडल की बैठक लेने वाले हैं। वहीं कल राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए, इसी वजह से संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लेकिन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन स्कूल और कॉलेज, कोचिंग संस्थान जो हैं, शिक्षण संस्थान जो हैं तमाम, उन्हें 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरह से ये अभी योगी आदित्यनाथ फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के हितकारी में ये फैसला लिया जा रहा है। लोगों की किस तरह से जल्द जो है कोरोना से राहत मिले, वो सारे उपाय अब किए जा रहे हैं जो पिछले लॉकडाउन में किए जा रहे थे। सैनिटाइज करना हाथों को और ग्लव्स पहन के और मास्क लगा के ये मार्केट में जाना, और जो व्यक्ति ऐसे नहीं कर रहे हैं उन पे बराबर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आपको बता दें कि जो स्कूल कॉलेजेस 15 अप्रैल को खुलने थे वो डेट आगे बढ़ा के और 30 अप्रैल कर दिया गया है। और 30 अप्रैल को भी अगर स्थिति अगर सही नहीं रही तो ये आगे भी जा सकता है डेट। वहीं आपको बता दें कि जो पिछली बार लॉकडाउन के बाद जो स्थिति एक गंभीर हो गई थी, लोगों के साथ समस्या हो गया था, जो प्रवासी मजदूर थे कई मर गए थे, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ये भी सोचती है कि अगर लॉकडाउन कर दिए तो लोगों के पास जो रोजगार है, जो लोग बाहर से मजदूरी कर रहे हैं, स्थितियां फिर वैसे ही हो जाएगी जो पिछली बार जैसे हुई थी। चारों तरफ से लॉकडाउन हो जाएगा तो लोगों के पास ना आने जाने का सुविधा रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे गड़बड़ हो जाती है। और आपको इसमें बता दें कि जिस तरह से अब गर्मी तेज हो रही है, लू चल रहा है, तो ऐसे में सरकार ये भी चाहती है कि सबकी जो है रोजी रोटी बने रहे और जो नियम और जो प्रोटोकॉल्स एक कानून बनाया गया है कि कोरोना को जो है किस तरह से जो है लोग जो है संक्रमित नहीं हो, मास्क लगाएं और ग्लव्स लगाएं और बराबर हाथ को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ इलाके में कम जाएं और जो है घर पे रहें। तो काढ़ा उढ़ा ऐसे तमाम जो चीजें आ रहे हैं, काढ़ा तमाम आयुर्वेदिक ऐसे काढ़े के आ रहे हैं, तो उसको लेके पिए। साथ में गिलोय उलोई का जिस तरह से
जो बाबा रामदेव बता रहे हैं बराबर लाख लोगों को कि ये सब इस्तेमाल करें। तमाम ये सब चीजें जो है सरकार अब चाह रही है कि लोग इस्तेमाल करें और घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें। वहीं कर्मचारियों को भी बता दिया गया है कि 50% कर्मचारी आएंगे और उनका रोटेशन चलेगा 3-3 दिन का। ऐसे में जितने भी लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लोग अभी परेशान हैं उसको देखते हुए सरकार यही चाह रही है कि लोगों के हितकारी में जितने भी फैसले लिए जाएं वो सुविधाजनक रहे और लोगों को किसी तरह से परेशानी ना रहे। और आपको बता दें कि जो अस्पतालें हैं उसमें जो है कई अस्पताल को कोविड अस्पताल में चेंज कर दिया गया है। 300 से 700 बेड के लिए जो है बोला गया है। आपको बता दें कि कई अस्पताल जो है कल बलरामपुर अस्पताल की निरीक्षण करने के बाद 300 बेड का अवेलेबल करके और उसको आज से शुरू भी कर दिया गया है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो सरकार अब फैसले ले रही है और लोगों को सहूलियत देने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। राजन, वहीं अगर उत्तर प्रदेश में राजन वैक्सीन की बात करें तो क्या वैक्सीन की कमी भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की तो कोई कम से कम समस्या नहीं है। क्या धरातल पर भी यही स्थिति है? वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह की है उत्तर प्रदेश में? वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चल रही है। आपको बता दें कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जो सबसे बड़ी एक यहाँ पे संक्रमित लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लेकिन अन्य जगह है जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन जो तेज चलनी चाहिए, यूपी के अन्य जिलों में ऐसी बात आ रही है कि वैक्सीनेशन की जो है वहां पे जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो ये जो 4 जो शहर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा संक्रमित होने की पूरी यूपी में खबर आ रही है, इन पे वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेजी कर दी गई है और वहां पे पूरी भारी मात्रा में वैक्सीन भी अवेलेबल करा दिया गया है कि लोगों को कहीं से दिक्कत ना हो। और जिस तरह से सरकार अभी फैसला ले रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या टीम 11 की हो बात करें, तो अभी जिस तरह से अभी बैठक कर रही है, कल भी बैठक हुई थी, आज अपने मंत्रीगण के साथ जो है वो बातें आज साझा करेंगे और उनकी एक राय जानेंगे कि किस तरह से अब आगे काम किया जाए और इसमें टीम गठित की जाएगी और सबको अलग अलग जो है एक दिया जाएगा कि आप ये जिम्मेदारी लें इस जगहों का। तो ये तमाम ऐसे टीम बांट के और ये शुरू किया जा रहा है कि एक एक सभी जनपदों को जो है देखा जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों को भी ध्यान रखा गया है। इन सभी बातों को ध्यान रख के अब टीम भी गठित की जा रही है। आज उसी की बैठक होने जा रही है कि जो कल जो बात हुई थी उसमें और आगे बेहतर किस तरह से काम किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजन, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ में मुस्तैद नजर आ रहे हैं और आज मंत्रिमंडल की बैठक भी वो लेने वाले हैं, जिसमें जो सर्वदलीय बैठक में सुझाव सामने आए थे उन पर चर्चा